डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बबल सॉर्ट विद सूडो कोड। देखो, बबल सॉर्ट तो मैंने सालों साल पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, इवन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई सेक्शन में भी मिल जाएगा। बट मैं आपको चाहता हूं कि यार, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना बबल सॉर्ट वर्क कैसे करता है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ इसका सूडो कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है? स्पेशली जब आप इंटरव्यूज के अंदर जाते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाते हो, वहां पे ये काफी पूछे जाते हैं। नॉट इवन इन बबल सॉर्ट, मतलब सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जितने भी हैं, सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं, आपको उनका वर्किंग और साथ साथ उनका सूडो कोड भी आना चाहिए कि भैया कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो आपको एक बेसिक इंट्यूशन समझ में आ जाती है इसकी वर्किंग की। तो देखो, यहाँ पे बबल सॉर्ट में थोड़ा सा पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं। होता क्या है, मेरे पास एक एरे है। अब एरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे ये एरे का इंडेक्स है जी। आपको पता है एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज हमने यहाँ पे ले ली है। अब देखो क्या होता है, बेसिक सा फंडा है। स्टार्ट करते हैं हम पहले एलिमेंट से। लेट्स सपोज ये मेरा 52 क्या है, बबल एलिमेंट है। हमने इसको क्या मान लिया, बबल। अब देखो दो केस बनेंगे। अगर मेरा बबल जो है, जो भी मेरा बबल के अंदर एलिमेंट है, अगर मेरा बबल एलिमेंट क्या है, ग्रेटर है नेक्स्ट वाले से, मतलब 52 अगर ग्रेटर है नेक्स्ट वाले से, जैसे इस केस में है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। 52 इधर आ जाएगा, 31 इधर आ जाएगा। सिंपल। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना होता है बबल सॉर्ट में, जब मेरा पहला पास कंप्लीट होता है, जब पहली बार हम कंप्लीट करते हैं, एक लूप को एंड तक चलाते हैं, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो लास्ट तक पहुंचना चाहिए। ये सिंपल सा वर्किंग है। अब लेट्स सपोज मेरा जो बबल एलिमेंट है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू है किससे, नेक्स्ट से। मतलब लेट्स सपोज 52 है, यहां पे मेरा होता लेट्स सपोज 62 या 52 ही होता, तब भी उस केस में भी हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है, मतलब हम लोग बबल को आगे शिफ्ट कर देंगे। मतलब नेक्स्ट वाला मेरा बबल एलिमेंट बन जाएगा। स्वैपिंग कुछ नहीं होगी, एज इट इज रहेगा। इसीलिए याद रखना, बबल सॉर्ट क्या है, स्टेबल एल्गोरिदम भी है। स्टेबल के अंदर क्या होता है कि जो रिलेटिव पोजीशन होती है ना, जैसे दो एलिमेंट है, 52 है, नेक्स्ट भी 52 है। अब 52 क्या है, लेस देन इक्वल टू, ये वाला केस हुआ ना, 52 लेस देन इक्वल टू 52, तो उस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, मैं नेक्स्ट वाले को बबल मान लूंगा। मतलब बबल इधर शिफ्ट हो जाएगा, स्वैपिंग कुछ नहीं होगी। इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेबल, क्योंकि जो मेरे सेम एलिमेंट है उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई। ऐसा नहीं हो कि ये 52 इधर आ गया, ये 52 इधर, नहीं, ये एज इट इज रहे, तो इसीलिए इसको स्टेबल भी बोला जाता है। ठीक है। अब ये भी पॉइंट कई बार पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि क्या ये एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है, क्या ये इन प्लेस है या इन प्लेस नहीं है। तो भैया ये इन प्लेस है, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी लेता, जो आपने एरे दे दिया उसी में ही काम ये कर देगा। ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसकी वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले क्या किया जी, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1, आई प्लस प्लस। तो आपको पता है कि मेरा जो बाहर वाला लूप है, आउटर लूप है, आई जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे 4 तक चलेगा, क्योंकि मेरे टोटल n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 - 1 4, यानी मेरा आई लूप जो है वो 0 से लेके 4 तक, यानी यहां तक चलेगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके अंदर नेस्टेड लूप में j चला दिया। j कहां से स्टार्ट हो रहा है, j भी मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो भी n-1 तक चलेगा, और प्लस प्लस हमने करते जाना है। अब ध्यान से देखो जी, हम कैसे वर्क कर रहे हैं। मैंने क्या किया, a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। तो अभी फिलहाल मेरा j जो है वो 0 पे है, तो a ऑफ j का मतलब क्या है, a ऑफ 0 पे कौन सा एलिमेंट है जी, 52। क्या 52 ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1? 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 31। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू हुआ। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर जाएंगे। जैसे ही मैं अंदर गया, टेम्प के अंदर मैंने a ऑफ j डाल दिया। तो टेम्प हमने एक वेरिएबल ले लिया छोटा सा, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 52 को a ऑफ j की वैल्यू को डाल दी, क्योंकि a ऑफ j तो अभी यहीं पे है ना, कंपैरिजन हम नेक्स्ट वाले से कर रहे हैं, बट है तो अभी यहीं पे पॉइंटर। 52 को जो हमने टेम्प के अंदर डाल दिया। अब क्या किया, अब स्वैपिंग होगी। a ऑफ j प्लस 1 को हमने a ऑफ j की जगह डाल दिया, तो a ऑफ j प्लस 1 मतलब a ऑफ j तो 0 पे, अभी प्लस 1 मतलब ये वाला वैल्यू, 31 को हमने इसकी जगह डाल दिया, तो 31 मेरा यहां पे आ गया इस वाली लाइन के बाद। नेक्स्ट वाली लाइन में हम क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू को a ऑफ j प्लस 1 में डाल देंगे, तो 50 को a ऑफ j प्लस 1 में डाल देंगे, तो ये मेरा इस तरीके से वर्क करेगा। ये सिंपल सा इसका काम है। अब देखो, आई वाला लूप तो अभी चल ही रहा है, अभी मेरा जे वाला कंप्लीट थोड़ी ना हुआ, वो n-1 लास्ट तक चलेगा। अभी मैं जो है वो j की वैल्यू को 1 पे ले जाता हूं, तो यहाँ पे j मेरा अब इंक्रीमेंट होके यहाँ पे पहुंच गया। फिर से देखो जी, a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। अब मेरे j की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, 52। क्या 52 ग्रेटर देन 44 है?
ए ऑफ जे प्लस वन, अब हम यहां से कंपेरिजन करेंगे ना, तो यस ये वाला भी मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो फिर से हम क्या करेंगे, ए ऑफ जे को टेब में डाल देंगे, टेब में क्या आ गया जी मेरा 52 आ गया। उसके बाद क्या किया जी हमने, ए ऑफ जे प्लस वन की वैल्यू को हमने इधर कर दिया, मतलब 44 मेरा इधर आ गया, और टेम्प की वैल्यू को हमने ए ऑफ जे प्लस वन में डाल दिया, मतलब 52 मेरा यहां पे आ गया। तो इस तरीके से करते करते हम 52 को पहले पास में लास्ट तक ले आएंगे, 52 मेरा यहां तक आ जाएगा। जब मेरा पहला पास मतलब ए ऑफ जे वाला जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जे वाला लूप। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से फिर हमने क्या कर देना जी, यहाँ पे फिर से मेरा जे वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1। तो यहाँ पे मेरा जो आई की वैल्यू है वो 1, मतलब मेरा आई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन आई वैल्यू 1 के लिए जे स्टार्ट तो फिर से 0 से ही होगा, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा। फिर से मैं उसी तरीके से कंपैरिजन करता हुआ नेक्स्ट जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको यहाँ पे ले आऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट उसको ले आऊंगा। इस तरीके से आपका जो है वो ये वर्क करता है। तो इसको एक बार रन करना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको चीजों की समझ में आएगी। और अगर मैं बात करूं, ठीक है स्टेबल पता लग गया हमें, इन प्लेस का पता लग गया, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ध्यान से सोचो, लेट्स सपोज अगर मेरे पास 1 2 3 4, अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूं तो नॉर्मल केस में आपको पता है कि आई की एक वैल्यू के लिए, सिर्फ आई की 1 वैल्यू के लिए ये अंदर वाला लूप एन टाइम चल रहा है, मतलब आई की 1 वैल्यू के लिए अंदर वाला एन टाइम, आई की दूसरी वैल्यू के लिए एन टाइम, आई की तीसरी वैल्यू के लिए एन टाइम, यानी आई अगर मेरा एन टाइम है, ये भी मेरा एन टाइम, तो यानी मेरी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी सीधी सीधी क्या बन रही है, एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है। लेकिन अगर मेरा बेस्ट केस है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 ऑलरेडी सॉर्टेड है, उस केस में क्या होगा, फिर वही आई और जे मेरा यहां से स्टार्ट होगा, जे कंपैरिजन करते करते स्वैपिंग कोई नहीं होगी लेकिन लास्ट तक चलेगा, फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट के लिए लास्ट तक चलेगा, फिर आई की वैल्यू के लिए लास्ट तक चलेगा। बट इन्होंने पता क्या किया, छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं जे को लास्ट तक चलाता हूं, जे को मैं 0 से लेके लास्ट तक चलाता हूं और एक भी स्वैपिंग नहीं हुई, तो इट मींस मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो मुझे आई की हर वैल्यू के लिए उसको एंड टाइम नहीं चलाना, बस आई की एक वैल्यू के लिए मैंने जे को एंड तक चला के चेक कर लिया कि देयर इज नो स्वैपिंग। बट इस कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा वो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना, क्योंकि सारी चीज प्रोस के आपको दे दी तो आपकी लर्निंग इसमें कुछ भी नहीं होगी। तो मैंने मैक्सिमम चीजें 99% समझा दिया, 1% आपसे पूछा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि बेस्ट केस में मैं कोड में थोड़ा सा क्या चेंज करूं। आपको आइडिया भी दे दिया, थोड़ा सा क्या चेंज करूं कि मेरा जो है वो ये ऑर्डर ऑफ एन में कन्वर्ट हो जाए बेस्ट।